सनातन का डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जहां भारत में एक और सनातनियों का जोर है, तो वहीं अब बाकी कुछ देशों में भी हिंदू राष्ट्र बनने की मांग तेज हो चली है। इसके लिए बकायदा 19 फरवरी को नेपाल में, जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपाल की, नेपाल में एक बैठक हुई और इस बैठक का नेतृत्व किया नेपाली कांग्रेस के सांसद व केंद्रीय समिति के सदस्य शंकर भंडारी ने। और इस बैठक का उद्देश्य था कि किस तरीके से नेपाल देश को दोबारा से वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलवाया जा सके। दुनिया में अगर हिंदू समुदाय की बात की जाए तो दो ही ऐसे देश हैं जहां हिंदू सबसे ज्यादा संख्याओं में है, भारत और नेपाल। भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 79% है, तो नेपाल में हिंदुओं की संख्या करीब 81%। और अब यही एक बड़ी वजह है नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगों का तेज होना। एक रिपोर्ट के अनुसार इसी के चलते 22 केंद्रीय कार्य समितियों ने हाल ही में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगों को तेज कर डाला, जिसके बाद नेपाली कांग्रेस के सांसद व केंद्रीय समिति के सदस्य शंकर भंडारी ने इस पर अपना बयान भी दिया और कहा, हम पार्टी के नेतृत्व पर इस मुद्दे को उठाने का दबाव बनाएंगे। पार्टी अध्यक्ष शेर बहादुर देवा ने इस मुद्दे को सकारात्मक ढंग से लिया है। उनके अलावा सीपीएम, यूएमएल और सीपीएन के नेता भी इस अभियान में साथ देने को तैयार हैं। खबरों के अनुसार जहां एक और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगों ने तूल पकड़ ली है, तो वहीं कुछ कांग्रेस नेता इस मुद्दे से सहमत बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगों ने ऐसे तूल पकड़ी हो। इससे पहले भी साल 2018 में महासमिति में एक बैठक हुई थी। उस समय भी 700 महासमिति के सदस्यों ने हिंदू राष्ट्र के लिए सहमति दी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो सका था। और इस बार नेपाली कांग्रेस के नियुक्त प्रतिनिधि महासमिति बैठक में भाग ले रहे हैं और देश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा, हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसका भारत पर क्या असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर भारत और नेपाल की राजनीति जो है वो खासा मिलती जुलती है। और अब भारत के चलते ही, या कहें कि भारत, जिस तरह से भारत में सनातन का डंका बज रहा है, अब वही तरीका नेपाल भी, सीधे तौर पर कहे तो वही तरीका नेपाल भी फॉलो करना चाहता है फिलहाल अब इस खबर पर। और अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।